हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श आर्या। तो हम देख रहे हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश AECC एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स फॉर द ऑनर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1। मेरी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, कहीं कहीं पे सेमेस्टर 2 में है, जहाँ सेमेस्टर 1 में EVS है। तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट देखा। फर्स्ट यूनिट में कम्युनिकेशन हम देख रहे थे। इस कम्युनिकेशन में आई हैव ऑलमोस्ट डन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द कम्युनिकेशन। बट उसके अलावा मुझे कम्युनिकेशन पर MCQs जो रिक्वेस्ट मेरे पास आया है उनके हिसाब से मैंने MCQs बहुत सारे प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे दिए हैं। और इसके साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं आपको। सॉरी सॉरी, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं कुछ पर्टिकुलर साइंस साइट से जो मिला है। एलिमेंट्स के बारे में, थ्योरीज के बारे में, ऑल वी हैव सीन। देन फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये पहले वीडियो में जिसमें हम जो वीडियो आप को हम रिलीज कर चुके हैं कम्युनिकेशन के बारे में। पॉइंट वाइज ये फंक्शंस मुझे मिल गए हैं और कुछ और पॉइंट्स मिले हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो सब मैंने यहाँ पे डाल दिए। ये क्वेश्चंस तो हम लोग देख चुके हैं। अगेन ये कुछ और क्वेश्चंस मिले हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जिस व्यूअर का ये रिक्वेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा उनका रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस डालने का, ताकि उनको वो उनका आंसर करके वो अपनी बैकलॉग क्लियर कर सकें। तो ये कुछ और शॉर्ट नोट्स मिल गए हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, सोशल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है ये हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। कम्युनिकेशन डिफाइन एंड प्रोसेस विद डायग्राम। तो डायग्राम्स आप अपनी मर्जी से बनाइए। डायग्राम ये बायोलॉजी तो है नहीं कि मैं कुछ डायग्राम आपको दे दूं। आप साइट से देख सकते हैं या अपने इंटरेस्ट से बना सकते हैं। देन व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो ये इट शुड बी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सुबह सुबह थोड़ी सी जुकाम की स्थिति रहती है, हालांकि वेदर तो यहाँ ठीक ठाक है। एनीवेज, नाउ दिस इज द स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने देखा जब मैं साइट्स पर पढ़ रही थी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब हम एक ही टॉपिक बहुत फिलहाल बहुत लंबा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि मुझे बैक होना है अपने जूलॉजी क्लासेस पर, जिसमें हम देख रहे थे बहुत सारी अभी हम देख रहे हैं उसमें जूलॉजी के 11th 12th के बायोलॉजी के चैप्टर्स, जिसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे हैं जो बीच में छूट गया है। तो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व टू हेल्प, क्योंकि मिड सेम जिन जिन व्यूअर के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उनका मिड टर्म बैकलॉग का इमीडिएट होने वाला है। तो इसलिए उनको इमीडिएट जितना हेल्प हो सके उस पर्पज से ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आए, आपके कमेंट्स आए, आपका रिक्वेस्ट आए, तो हम लोग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश AECC पे डिटेल डिटेल में चैप्टर वाइज देख सकते हैं। बिकॉज मैं ऑफ कोर्स मैं पढ़ाई नहीं हूँ इंग्लिश, बट पढ़ी तो हूँ ही, और टॉपिक्स मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, we can go through this chapter, this subject also। AECC इंग्लिश भी मैं देख सकती हूँ, पर आपका इंटरेस्ट अगर आता है और रिक्वेस्ट आते हैं तो। सो एनीवे, सो दीज आर अबाउट द कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सोलो वोकल हो सकता है, अकेले बात करके, सोलो रिटन हो सकता है, अपने आप में लिख करके। इंटरपर्सनल हो सकता है, पब्लिक कम्युनिकेशन जो हम पहले देखते हुए आ रहे हैं, ये सब मुझे मिल गया चैप्टर में। और इसके अगले वीडियो में मैं वो साइट भी आपको दिखाने वाली हूँ, जिस साइट से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो साइट है, जिससे पूरा कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपको उस एक सिंगल साइट पे मिल जाएगा। बहुत ज्यादा वास्ट मिलेगा,
आप उसको देख करके उसके थ्रू जा करके, मैं अगले वीडियो से उसी साइट को रेफर करूंगी, ओपन करूंगी, शेयर करूंगी आपसे, और मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगी। और लास्ट में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, जॉब के लिए लिखना, बैंक मैनेजर को लिखना, लोन के लिए लिखना, फ्रीशिप लिखना, प्रिंसिपल को, अपने इंस्टीट्यूशन के हेड को एप्लीकेशन लिखना, तो डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग हम देखेंगे जब हम उस साइड से डिस्कस करेंगे। सो लेट अस, इस वीडियो में मैं आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगी, वो साइट दिखा दूंगी जिस पर जाकर के हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर सकते हैं अगले वीडियो से। इस वीडियो में मैं बहुत लंबा, मैं थोड़ा छोटा वीडियोस बनाना चाहती हूँ ताकि आप ठीक से समझ सकें। अब याद होगा अगर आपको, तो हमने पीछे जब क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे थे, तो ग्रुप कम्युनिकेशन आया था, मास कम्युनिकेशन आया था, पब्लिक कम्युनिकेशन आया था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आया था, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आया था। ये सारी चीजें, मोनोलॉग, आपस एक आदमी खुद ही बात कर रहा है, दैट इज मोनोलॉग। डायलॉग, कन्वर्सेशन विथ टू और मोर पर्सन, दैट इज डायलॉग। सोलो प्रेजेंस या सोलो मिमिक वगैरह आपने देखा होगा स्किट्स में कि एक सिंगल पर्सन अपने आप से ही पूरी एक स्किट, पूरा एक प्रेजेंटेशन बना सकता है। तो दैट इज अ शॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इस सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। मुझे मिल गया टाइप्ड पोर्शन फ्रॉम डिफरेंट साइट्स, तो वो मैंने आपकी हेल्प के लिए डाल दिया है इसमें। आप इन स्लाइड से इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द राइटिंग स्किल। जो सिलेबस मेरे पास आया है, जिससे रिक्वेस्ट किया गया है क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए, उसमें यूनिट सेकंड, नेक्स्ट यूनिट में है समरी राइटिंग। जो व्यूअर जो है उन्होंने शायद प्रिसाइज करके टॉपिक्स भेजे हैं, तो उसमें लिखा है समरी राइटिंग। तो मुझे लगता है कि एग्जैक्टली समरी राइटिंग पे आने के पहले थोड़ा सा हम राइटिंग स्किल देख लें। जब तक आप राइटिंग के बारे में नहीं समझिएगा, तब तक किसी भी तरह की राइटिंग कैसे समझिएगा। तो मैंने राइटिंग स्किल्स पे एक छोटा पैराग्राफ दिया है, और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हम अगले वीडियो से हम उस साइट पे जा करके, डीयू के साइट पर जा करके डिस्कस करेंगे। तो और वो बहुत शॉर्ट में करेंगे, ताकि जिनको अभी फिलहाल इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, वो चाहें तो उस साइट को खोल करके जिस हद तक जितना उनको फैक्ट्स चाहिए उस टॉपिक, उस साइट पे क्वेश्चंस थोड़े कम, एमसीक्यूज कम अवेलेबल हैं। तो मैं डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे राइटिंग स्किल्स पर जब हम आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग या नोटिस गिविंग, नोटिस राइटिंग, अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने की कोशिश करूंगी, एमसीक्यूज। सो कम ऑन, राइटिंग स्किल्स। In the initial units, writing is an essential human activity which came into existence much later than speech, as writing is a graphical representation of speech, though the rules of writing are often different from that of speech. तो राइटिंग, आज हम राइटिंग से बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम राइटिंग लिखना सीखे हैं। रीडिंग के बाद आया है राइटिंग। दिस इज वेल अंडरस्टूड। ये आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि जब लिखना, बोलना तो ह्यूमन जब से आया तब से बोलना सीखा होगा। पहले किस भाषा में बोलता था, क्या बोलता था? इशारों में बोलता था, जिसको हमने एपियोटिक, सोमैटिक आदि डिफरेंट वेज जो हम इसके पहले देख चुके हैं। हो सकता है सेमियोटिक, दैट इज कुछ कुछ हम लोग टर्म्स में अभी भूल सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी याद करना पड़ रहा है, आपकी तरह ही आपको पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना पड़ रहा है। तो उन टर्म्स को आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि किस किस तरीके से स्पीच से बोल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आया लिख करके कम्युनिकेशन, जो रिसीवर को हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोल बोल करके जितना इजी नहीं था। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर समझाना है, तो एक एक आदमी को बुला के समझाने से अच्छा है जब राइटिंग
वे डेवलप हुआ कम्युनिकेशन का. सो डेफिनेटली द रूल्स ऑफ राइटिंग आर ऑफन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्पीच. स्पीच से, बोलने से ज्यादा डिफरेंट रूल्स राइटिंग के होंगे ही, क्योंकि स्पीच में बोल के जितना आसान है समझा देना, लिख के समझाने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, बहुत सारी चीजें जाननी होंगी. We also need to remember that speech is a distinguishing characteristic of every human being. हर कोई बोलता तो है ही, ये तो आप जानते हैं, बट हर कोई लिख करके अपनी बात कम्युनिकेट कर सके, ये इसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, समझाने की जरूरत होती है. So, but it is only the literates who can write. So, in other words, literacy is a prerequisite for writing, isn't it? मतलब लिख करके कम्युनिकेशन करने के लिए लिटरेसी, शिक्षा सबसे पहली जरूरत है. So in this unit, the focus is on various aspects of writing. जो राइटिंग स्किल का यूनिट है, इसमें डिफरेंट तरीकों से राइटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं उस पर स्ट्रेस दिया गया. सच एज नोट मेकिंग, छोटे छोटे नोट्स बनाना होता है. खाली आप जो पढ़ रही हैं उसी का नोट नहीं, आपको किसी भी तरह से किसी से कम्युनिकेट करना है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, तो आप घंटों बात नहीं कर सकते हैं. जैसे अभी मुझे आपको समझाना है तो मुझे बहुत कम कॉम्प्रिहेंसिव होना होगा, बहुत जिप करके अपनी बात आप तक पहुंचानी होगी. तो वो हो गया नोट मेकिंग. देन लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग. देन जैसा मैंने पहले बताया, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कितनी तरह की राइटिंग्स हो सकती हैं. दैट इज गिवन हियर. राइटिंग स्किल में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ये तो क्वेश्चंस हैं राइटिंग स्किल में. और आएगा जो रिक्वेस्ट मेरे पास आए थे उसमें जो आया हुआ, यस, इतने सारे राइटिंग स्किल्स के रिक्वेस्ट हैं. शॉर्ट अनसीन पैसेज लिखना, पैराग्राफ राइटिंग लिखना, नोटिस और रिपोर्ट राइटिंग, नोट राइटिंग, एनालिसिस एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द आइडिया, नो रिस्क नो गेन. ये दीज आर सर्टेन टॉपिक्स. जैसे मान लीजिए आपको पैराग्राफ राइटिंग आया है तो इसमें कुछ टॉपिक्स भी आ सकते हैं. नो रिस्क नो गेन, ये एक टॉपिक भी आपको दिया जा सकता है कि इस पे आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए या एक नोट बनाइए या समरी राइटिंग कीजिए. देन नथिंग वेंचर्ड नथिंग हैव, कुछ अगर नहीं चाहो तो कुछ नहीं मिलेगा. चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन. सो यहाँ से दीज आर द टॉपिक्स, ये सब अब आपको टॉपिक्स हैं. दीज आर नोट राइटिंग में, यहाँ एम्प्लीफिकेशन ऑफ द आइडिया, यहाँ तक तो आपका वे ऑफ राइटिंग है. और ये एक्चुअली मैंने जो साइट मैंने आपको पहले दिया था सजेशन पीडिया, उससे या आई एम जस्ट मिसिंग सजेशन पीडिया ही है सो फार एज आई रिमेम्बर, जो कि कट पेस्ट नहीं हो रहा था. तो वहां पे ग्रुप बी में इतने सारे टॉपिक्स दिए हुए थे डिस्कस करने के लिए, तो मैंने वो भी लिख लिया है. बिकॉज जब आपको हिंट की जरूरत है कि कैसे आप तैयारी करें इन राइटिंग वेज की, तो ये सारे यहाँ से फ्रॉम 6, no risk no gain, it may be one topic, nothing ventured, nothing have, child is father of man, what are important feature of close reading. Now ये 3 तो आपके examples हो गए for note writing. These are not exactly the points to read, rather the points to write. आप लिखिए इनके बारे में और खुद से लिख के खुद से पढ़िए कि आपने कितना अच्छा लिखा उसको और कहाँ कहाँ सुधार कर सकते हैं. देन व्हाट आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लोज रीडिंग, ये हो गया अब आपका. ये क्वेश्चंस पर डिस्कशंस थे, तो ये क्लोज, अब ये रीडिंग यूनिट का आ गया. डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दीज वी विल सी इन द लास्ट नेक्स्ट वीडियो. इसके नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी हो सकता है. राइटिंग स्किल में बहुत टाइम लगेगा, तो राइटिंग स्किल पहले कर लें, उसके बाद हम रीडिंग पर आएंगे. Types of reading, then short notes on linear method, diagrammatic method of note writing. फिर ये राइटिंग आ गया यहाँ पे. तो राइटिंग स्किल्स में हमें ये सब देखना है. देन राइटिंग स्किल में ही आएगा ट्रांसलेशन. हिंदी से इंग्लिश आपको लिखना है, तो उसके लिए ये suggestionpedia.com, दिस इज द डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए ये suggestionpedia.com को आप खोल करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं. बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप उससे कुछ भी कट पेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो ठीक है, उस साइट को खोलिए और आप जैसे मैंने लिखा है, आपके स्लाइड पे लिखा है, उसके लिए मैंने पहले
मोबाइल ऑन किया, मोबाइल से देख देख करके मैंने लिखा है, तो आप अपना नोट ऐसे भी बना सकते हैं। So then the note writing, dialogue writing, these are the job application, letter writing, official letter writing, editorial letter writing, then critics, बहुत सारे types हैं writing में जो हम इसके बाद देखेंगे। Now here are certain topics given, ये भी इसी साइट पे दिया हुआ है, पूरी लिस्ट दी हुई है जिन पे आप लिख करके अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, समरी राइटिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, इस पे एक पैराग्राफ लिखिए, आप पहले हिंदी में लिख लीजिए, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में, तो आपको ज्यादा सुविधा होगी। जो जो व्यूअर मुझे रिक्वेस्ट कर रही है वो बार बार कह रही है कि उसकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो इंग्लिश वीक अगर है तो इंग्लिश इंडिया में नॉर्मल स्टैंडर्ड के लेवल पे काफी लोगों की वीक है, मेरी अपनी भी बहुत वीक है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट बनने की। जिस दिन पर आपको पढ़ना है तो आपको तरीके सीखने होंगे, क्योंकि इंग्लिश, ये तो अनडाउटेडली फैक्ट है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी से भी इंग्लिश के माध्यम में से को रिलेट कर सकती हैं। तो आप शुरुआत ऐसे कीजिए राइटिंग का। मान लीजिए ये इस तरह से बहुत सारे पैराग्राफ राइटिंग या नोट राइटिंग के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स हो गया, योर आइडियल टीचर हो गया, केरला फ्लड हो गया, ये एक उसमें लिखा हुआ 2018, क्योंकि वही सबसे ज्यादा डिवास्टेशन क्रिएट किया था केरला के हिस्ट्री में। तो ये बार बार ये पॉइंट मुझे मिल रहे हैं साइट्स पे, तो मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, रैगिंग इन कॉलेज, तो दीज आर वेरी गुड टॉपिक्स। इन पे आप अगर इंग्लिश में एक बार में नहीं लिख पा रहे हैं तो इन टॉपिक्स को लेकर के आप पहले हिंदी में लिख लीजिए, फिर उनको धीरे धीरे कोशिश कीजिए ट्रांसलेट करने की इंग्लिश में। उसके लिए हम ग्रामर वाला पोर्शन इसके नेक्स्ट यूनिट में मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं एक साइट से पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं पहले आपके यूनिट्स खत्म कर देना चाहती हूँ, उसका लास्ट टॉपिक मेरा रहेगा ग्रामर। तो डेफिनेटली तब तक आप अपने आप से ग्रामर के पंक्चुएशंस, देन प्रीपोजिशंस, कंजंक्टिव एडिशंस, जहां जहां पे कंजंक्शंस आते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, ये सारी चीजें तो आप हिंदी में भी पढ़ के आए, तो उनके बेसिस पर हिंदी में नोट बनाइए, उसको बगल में रखिए और उसके लाइंस को लेकर के इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपकी पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। वेरी सॉरी। तो उसके बाद आप उस पैराग्राफ को आपने लिखा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आप पढ़ते जाएंगे, आपको अपनी गलतियां दिखती जाएंगी। जोर जोर से पढ़िए जब आप, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बिल्कुल अजूबा सब्जेक्ट है, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप इंग्लिश में ही आपको पढ़ना होगा। तो आप खुद से देखिएगा कितना चेंज आता है। आपने एक पैराग्राफ राइटिंग लिखी, उसको आप पढ़ते जाइए 2 बार 3 बार, आप देखिएगा अपने आप तीसरी चौथी बार से आपको कुछ गलतियां अपनी समझ में आने लगेंगी। जो बड़ा आपने पैराग्राफ लिखा उसको समराइज करने की कोशिश कीजिए। हम अभी समरी राइटिंग पर ही थोड़ा सा देखेंगे, बट जो वर्बल जो आंसर के लिए जो पॉइंट्स लिए दिए हुए हैं स्लाइड में, वो हम अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके पहले आप एक जनरल तरीका जिससे आप एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और उसके लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो मुझे मिलते जा रहे थे, मैंने यहाँ पे कम 16 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। इन 16 टॉपिक पे आप लिखना शुरू कीजिए और आप देखिए कि अगर आप इन पे हर दिन एक टॉपिक को ही लिखिए, पहले हिंदी में लिखिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए, आप ट्रांसलेशन सीखिएगा, आप उसका पैराग्राफ की तरफ पढ़िए, 3 बार 4 बार पढ़िए, आपको उसमें गलतियां समझ में आने लगेंगी, तो उनको ट्रांसलेशन को सुधारिए। फिर वो पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं वो काउंट कीजिए। उसके बाद 2 तरह से समराइज करते हैं, एक पैराफ्रेज होता है जिसमें कि जरूरी नहीं है कि वो समरी ही हो, वो पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग, समरी राइटिंग में बेसिक डिफरेंस है कि पैराफ्रेजिंग है कि अपनी बात को, कुछ आपको मान लीजिए एक पैराग्राफ दिया गया, उसको पैराफ्रेज करने को कहा गया, तो पैराफ्रेज का मतलब है आप एक तरह से लिटरल मीनिंग में, जनरल स्पीकिंग मीनिंग में आपको अपनी बात अपने शब्दों में कहनी है।
तो वो जो पैराग्राफ आपने लिखा उसी को फिर आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो बहुत छोटा लिखा है तो वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है वर्ड्स। पैराफ्रेजिंग में सब वर्ड्स लिमिट हो जाए जरूरी नहीं है। समरी राइटिंग में जरूरी है कि जो पैराग्राफ आपने लिखा है उनके वर्ड्स काउंट कीजिए और एटलीस्ट उनको 3/4 तक ले आइए पहले, फिर 1/4 लाइए। क्योंकि समरी राइटिंग में क्वेश्चंस इस तरह से भी रहते हैं कि इतने वर्ड का पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको इतने वर्ड में समराइज कीजिए, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच। देन वी विल कम टू द लेटर राइटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ये लेटर राइटिंग मैं पूरा एक वीडियो लेना चाहूंगी जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, किस तरह के टॉपिक्स पर आप लेटर लिख सकते हैं। अगेन दीज आर द पॉइंट्स आर हियर, किस किस तरह के पॉइंट्स पर आप लिख सकते हैं लेटर। और उसके लिए लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, बैंक मैनेजर को देखना, एडिटोरियल लिखना। सो दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे दीज आर द अगेन रिपोर्ट राइटिंग हो गया, तो ये नोटिस राइटिंग हो गया। इस तरह से इतनी तरह के राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हम कहाँ पे थे, हम 18-19 वीडियो पे देख रहे थे, हम राइटिंग पे आए। ये कम्युनिकेशन हम देख चुके हैं, कम्युनिकेशन हो चुके हैं। वी आर ऑन द राइटिंग स्किल्स। सो नाउ लेट अस कम ऑन द टॉपिक requested by the viewer, that is the summary writing। summary writing के लिए कैसे आपको summary writing आप अच्छे से effectively कर पाइएगा, इसके लिए कुछ टिप्स दिए हुए हैं। दिस इज वी आर आज हम सिर्फ summary writing पे थोड़ा डिस्कस कर लें, जिनमें प्रो टिप्स राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। उनको उन पे जाने के पहले एक एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगी, बाकी के 3-4 एग्जाम्पल्स और हैं, उनको आप पढ़ के समझिए कि समराइज कैसे कर सकते हैं, वर्ड्स कैसे जिप किए जा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड किए जा सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिंग राइटिंग इज द समरी राइटिंग। इसके लिए फर्स्ट रीड द पैसेज थॉरली इन ऑर्डर टू ग्रास्प इट्स मीनिंग। पैसेज को थॉरली पढ़िए, जो मैंने अभी आपको समझाया। जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसको थॉरली पढ़िए, जितना आपके पास समय है। एग्जामिनेशन में ऑफकोर्स आपको एक रफ एस्टिमेशन तो कर ही लेना होगा कि कितना टाइम है, कितने आंसर्स करने हैं, बट ये घर में आप प्रैक्टिस पहले से करके रख सकते हैं कि मीनिंग समझना। आपको पहले जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसकी मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आप समझा दूं कि क्वेश्चन पैराग्राफ देकर के 2-3 तरह से आ सकते हैं। पहला हो सकता है ट्रांसलेट करने के लिए आए, दूसरा हो सकता है समराइज करने के लिए आए, तीसरा हो सकता है पैराफ्रेजिंग करने के लिए आए, चौथा हो सकता है कि उस पैराग्राफ से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस आ जाएं जिनका आपको आंसर करना हो। तो ये सब चीज करने के लिए सबसे जरूरी है कि पैसेज को खूब थॉरोली पढ़िए और इसकी मीनिंग समझिए एंड गेट होल्ड ऑफ इट्स चीफ पॉइंट्स। इसमें आप अपने आप से या तो दिमाग में या जहां पे आप आंसर कर रहे हैं वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इफ वंस रीडिंग डजंट एनेबल यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, रीड इट अगेन। बार बार पढ़िए। अगेन आई हैव टोल्ड यू, ये सब पॉइंट्स मैंने इसलिए यहाँ पे टाइप में दे दिए हैं कि ये आपके क्वेश्चन आंसर में हेल्प करेंगे। यू नीड नॉट माइंड इफ यू कम अक्रॉस अननोन वर्ड्स, नए वर्ड्स जिनको आप नहीं जानते हैं तो एक डिक्शनरी लेके बैठिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि लिटरेचर पढ़िए तो डिक्शनरी साथ में रखिए। जो अननोन वर्ड्स आए उनको इमीडिएटली जानिए। ट्राई टू एक्सेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। अब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो वहां तो डिक्शनरी आपको मिलेगी नहीं और नोन पैसेज तो आएगा नहीं। तो अगर आप थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस डेवलप कीजिएगा ना, तो अपने आप आपके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप होगी कि जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में उस वर्ड का क्या एक्चुअली, अगर वेरी ट्रूली स्पीकिंग, अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ AECC, मैं ज्यादा बस उसी कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीजों को आपको समझा दे रही हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस तरह से तो ये सिलेबस तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था। तो मैं एग्जैक्टली वही कर रही हूँ कि बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं, जो नई पहली बार आ रही हैं, जैसे मोनोलॉग एग्जैक्टली वर्ड के बारे में आपको समझाऊं कैसे,
तो जहां पर आया, अब अभी जैसे मुझे मिल गया तो मोनोलॉग क्या आपको मैंने डिफिनीशन लिख दिया कि जब सिंगल आपस में बात कर रहे हैं। बट इफ यू रिमेम्बर, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है, तो मोनोलॉग कंटेक्स्ट में कहाँ पे आया, मैं बात करने के संदर्भ में आया, और मोनो का मतलब होता है एक। तो मैंने ये अनुमान लगा लिया कि जब एक ही पर्सन बात कर रहा है तो दैट विल बी द मोनोलॉग। सो इस तरह से कंटेक्स्ट में भी बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं। समरी राइटिंग इज अ टेक्निक टू मेक द पैसेज शॉर्ट एंड कंसाइज। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि आधी बात लिखी आधी बात छोड़ दी और छोटा हो गया। समरी राइटिंग या समराइज करने का मतलब है जिसका आप समरी लिख रहे हैं, उसकी जो आत्मा है, उस पैराग्राफ की जो आत्मा है, वो भले ही बहुत कन्फाइंड वर्ड्स में आप दे रहे हैं, बट उसकी मीनिंग पूरी तरह एक्सपोज हो जानी चाहिए, पूरी तरह पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। सी, एक एग्जाम्पल से आप देखिए, ओरिजिनल टेक्स्ट इज ऑफ 103 वर्ड्स। ये मैंने नहीं काउंट किया, ये ऑलरेडी मैंने जहां से साइट किया है, जिस साइट से लिया है, वहां पे ये लिखा हुआ था। फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क इफ दे आर ट्राइंग टू ग्रैपल इन देयर लैंग्वेज विथ न्यू आइडियाज एंड न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट देम। समझिए इसको कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लिखने की प्रैक्टिस काफी लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, कि जब वो अपनी भाषा में वही बात कहें तो ज्यादा अच्छे से समझा सकेंगे, पर लिख करके जब बताना चाहें तो उनको थोड़ी मुश्किल लगती है, ज्यादातर लोगों को मुश्किल होती है। सिटिंग डाउन टू राइट कैन बी एगोनाइजिंग एक्सपीरियंस। आप जब लिखने बैठिएगा ना अपनी बातों को, जो आप सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा एगोनाइज हो सकते हैं, आप थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, झुंझलापन जिसको कहते हैं ना, वो आ सकता है, विच डज नॉट नेसेसरीली गेट इजियर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड द accumulation of experience. For this reason, you need to reflect upon and analyze your own reaction to task of writing. ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया समराइज करने के लिए, बट ये पैराग्राफ आपको राइटिंग की स्पेसिफिक या सैलिएंट फीचर्स भी बता रहा है। तो ये पैराग्राफ आपको दो तरह से हेल्प करेगा, आपको समरी राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाया रहा है और आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में भी समझा रहा है। For this reason, you need to reflect upon, analyze कीजिए your own reactions to the task of writing. That is to say, task will become more manageable if you learn how to cope with your own particular ways, avoiding putting off the moment. So अब ये acceptable summarized text है 31 word में। ये summarize करके यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये एग्जाम्पल था, 103 वर्ड को 31 वर्ड में समराइज किया गया है। हाउ inexperienced and even skilled writers can feel a great deal of anguish when faced with writing tasks. However, this response can be managed by recognizing and coping with personal avoidance strategies. ये एक एग्जाम्पल जहां से साइट किया गया होगा, होप ये टेलर 1989, मतलब ये वो पैराग्राफ लिया गया होगा कहीं से और उसको साइट करके दिया गया है, क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट है, साइट से लिया हुआ। और सॉरी, ये किस साइट से लिया गया है, मैंने इतने साइट्स देखे हैं कि आई डोंट रिमेम्बर। सो दिस इज वन एग्जांपल। इसी तरह से अनदर एग्जांपल इज, यहाँ सेंटेंस है 180 वर्ड्स और इसको कंसाइज किया गया, समराइज किया गया 58 वर्ड्स में। तो इस तरह से एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं और दिस इज द साइट जहां से ये साइट एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, englishlove.com। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है इसमें कम से कम 20-30 एग्जाम्पल्स तो हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो ये साइट को आप गूगल सर्च पे टाइप कीजिए और इससे आपको इतने एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं कि डेफिनेटली अगर उसका आधा भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपकी राइटिंग स्किल ट्रिमेंडसली इंप्रूव करेगी। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, दिन में आधे घंटे भी अगर आप इंग्लिश के लिए निकालते हैं तो वो सिर्फ आपकी इंग्लिश में हेल्प नहीं करेगा, पूरे फ्यूचर स्टडी लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में, आपके करियर में इंग्लिश इंप्रूव करना, दैट इज अ वेरी ट्रू फैक्ट कि
आगे करियर जो अभी का जमाना है उसके लिए आपको इंग्लिश की स्किल को एनहांस करना जरूरी है। आप एक्सपर्टाइज कीजिए या नहीं कीजिए, प्रेजेंटेबल तो आपको बनना होगा। सो विद दिस आई एंड दिस टॉपिक। मैं अभी आज का वीडियो एंड करती हूँ। नाउ दीज आर सर्टेन 10 MCQs मैंने दिए हुए हैं। दिस विल बी द प्रिसाइज what another name for a summary that should be precise। इसकी स्पेलिंग को ये टाइप अगेन आई हैव टोल्ड यू, ये वहां से कॉपी कट पेस्ट किया हुआ है, बट आई थिंक दिस स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट। दिस शुड बी प्रिसाइज, प्रिसाइज, CISE। ये होनी चाहिए स्पेलिंग और यही होना चाहिए आंसर। A summary is always written in प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये आंसर्स आप इसका खोजिए। मैं इसमें से बहुत सारे आंसर्स मैं यहाँ पे नहीं दे पाई हूँ क्योंकि साइट पे आंसर्स नहीं थे। तो ये आंसर्स हम डिस्कस कर सकते हैं। समरी इज ऑलवेज रिटन इन, इट शुड बी प्रेजेंट टेंस। The answer should be present tense. Which of the following things are true about summaries? Summaries are an overview of entire work. Summaries are shorter than paragraphs. Summaries are more than 500 words long. Summaries are broader in scope than paraphrases. तो इसमें से paraphrases अभी हम आपको समझा चुके हैं। But summaries are overview of entire work. This should be the correct answer. Then a dash document should be compressed into a shorter one to complete the summary. A lengthy document should be compressed into shorter one. Lengthy document must be the answer. Which of the following should not be included in a summary? तो ये इसके exact answers में कहीं आपको कोई confusion हो तो you yourself get confirmed with the विद दैट साइट। जो DU वाला साइट है उसमें ये सारे आपको समरी राइटिंग एक वास्ट चैप्टर की तरह दिया हुआ है। तो आप उसके थ्रू जाइएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी वो साइट कहाँ है और क्या टॉपिक है। DU का पूरा कंप्लीट AECC का इंग्लिश एक बहुत बड़े साइट पे, एक बहुत बड़े PDF में लिखा हुआ है, जो अगले वीडियो में मैं आपको शो करूंगी और तभी हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी आप इनको देख लीजिए, खुद से इनका आंसर्स निकालने की कोशिश कीजिए और आंसर दे के रखिए। फिर जब हम डिस्कस करेंगे तब हम आप अपना आंसर्स मिला के रखिएगा और चेक करेंगे हम तब कि कितना सही आपने लिखा है, कितना सही एग्जैक्टली सही है क्या। सो विद दिस टुडे आई एंड द समरी राइटिंग। आई होप कि आपको हेल्प मिला होगा। जिनको खास तौर से समरी राइटिंग में प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी प्रैक्टिस करके अपनी प्रॉब्लम सुधार सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द राइटिंग स्किल in the PDF of the Delhi University. I'll try to show you. Let me find out whether I'm able to or not to show you that entire PDF. ये हम देखते हैं। अभी तक मैंने कभी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की है कि पूरा PDF कहीं से ले करके वो कंप्लीट आपको दिखाऊं, बट अगर मैं कर पाई तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी इवन, क्योंकि उसमें वो अगर आप देख लें तो हम शॉर्ट में जिप करके देख लेंगे, समरी देख लेंगे और पूरा साइट आप खोल करके आप मेरे प्रेजेंटेशन पे ही खोल करके एक एक पॉइंट को अपने नोट्स के लिए पढ़ने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आई होप आई एम कंप्लीटिंग दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से राइटिंग स्किल पे थोड़ा और बात करेंगे। एंड राइटिंग स्किल पे मुझे लगता है कम से कम 3-4 वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि बहुत तरह की राइटिंग्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। सो लेट अस सी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने ग्रुप्स को बताइए, क्योंकि ये बिल्कुल ही मेरे फोटे से बाहर की चीज है। तो अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो हम डिटेल्स जाएं, नहीं तो अगर एक व्यूअर के लिए मैं बना रही हूँ तो मैं बहुत जिप करके बना करके उनको क्वेश्चंस ज्यादा डिस्कस कर लूंगी। अगर मैं साइट आपको दे देती हूँ तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उस साइट से आपको आपके सारे
डाउट्स पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, जहाँ जितना आप पढ़ना चाहें। क्वेश्चंस में जरूर आपको एमसीक्यूज देते जाऊंगे। अगले वीडियो में हम एमसीक्यूज ऑन समरी राइटिंग या राइटिंग स्किल पर रादर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर वीडियो के बाद आपको बेल आइकन दबाना होगा अगर आप ये इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि कब नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। बेल आइकन को दबाने से, हिट कर देने से, जब मैं वो वीडियो रिलीज करूंगी नेक्स्ट वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।